हेलो दोस्तों। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान में जनजातियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, थर्ड ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, इन सभी भर्तियों में ये टॉपिक लगा हुआ है स्पेशली, तो आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान में जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। देखो, भील, मेणा, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर, कंजर, सांसी, ये जनजातियाँ राजस्थान में हैं। अब आप देखेंगे राजस्थान में जनजातियों का कितना प्रतिशत है, 13.48%, या कहीं कहीं आपको 13.5% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। क्या है राजस्थान में जनजातियों का, राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है, छठा। राजस्थान में जनजातियों का स्थान कौन सा है, छठे स्थान पर है। फिर अपन देखते हैं सर्वाधिक जनजातियाँ कौन से ज़िले में रहती हैं, निवास करती हैं। सर्वाधिक जनजातियाँ फिर उदयपुर और बांसवाड़ा ज़िले में। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहाँ रहती है, बीकानेर और नागौर। तो आप ध्यान रखेंगे सर्वाधिक तो कहाँ रहती है, उदयपुर और बांसवाड़ा में। न्यूनतम बीकानेर और नागौर में निवास करती हैं। ठीक है, फिर आता है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की कहाँ निवास करती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। प्रतिशत के आधार पर तो कहाँ करती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, और यूँ जनसंख्या के आधार पर उदयपुर बांसवाड़ा में। और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम, ध्यान ये रखना है कि प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कौन से ज़िले में, नागौर और बीकानेर में। ठीक है, नागौर और बीकानेर में। फिर आगे चलते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, सारी जनजातियों में सबसे ज़्यादा कौन है, मीणा जनजाति सर्वाधिक है। और इन सब जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर जनजाति भी कौन सी है, मीणा जनजाति। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशली, क्योंकि ये PYQs है, PYQ 2022 सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है। आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है, सहरिया। फिर अपन अब एक एक करके देखते हैं सारी जनजातियों के बारे में, तो ध्यान से देखेंगे। पहली कौन सी आती है, मीणा। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मीन, मत्स्य या फिर मछली। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मीन, मत्स्य या फिर मछली। मुनि मगन सागर ने मीन पुराण में इसकी उत्पत्ति का उल्लेख किया है। मीणा ये जो है, ये मीन, मत्स्य, मछली, इसके बारे में मीन पुराण में इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। देखो, इनमें 24 खापे और 5200 गोत्र पाए जाते हैं इस जनजाति में। ठीक है, मीणा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जमींदार और चौकीदार। ठीक है, अब कहें मीणाओं का मुखिया, तो इस जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। इनके देवी देवता होता है बुझ। छेड़ा फाड़ना, विवाह प्रथा यानी कि विवाह विच्छेद करने को क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना। ठीक है, नाता प्रथा होती है पुनर्विवाह करना। नाता प्रथा क्या होता है, पुनर्विवाह। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। झगड़ा राशि क्या होती है, झगड़ा राशि, पहले वाले पति को मुआवजा राशि देना। यानी अगर एक औरत दूसरे पति के साथ रहने लग जाती है तो उसको पहले वाले पति को मुआवजा राशि देनी होती है, उसको झगड़ा राशि बोलते हैं। ठीक, गौतम जी इनके आराध्य देव हैं। जीण माता इनकी आराध्य देवी है। 84 गाँव की पंचायत होती है जिसको ये बड़ी पंचायत बोलते हैं। ठीक है, 84 इनकी क्या होती है, बड़ी पंचायत। ठीक है दोस्तों, तो आगे फिर अपन चलते हैं, कौन सी जनजाति है, भील। कौन सी है, भील जनजाति। और भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और ये भील जो शब्द है इसलिए किस मूल शब्द से बना है, बील से, बील शब्द से बना है। जेम्स टोड इनको क्या बोलते हैं, वनपुत्र। जेम्स टोड इनको क्या बोलते हैं, वनपुत्र।
इनका आराध्य देवता ऋषभ देव जी हैं। कहाँ पे हैं? उदयपुर में। इनके कुल देवता टोटम है। इनके मुखिया गमेती या पालवी कहलाते हैं। ध्यान रखना, लगभग 70% होता है जब ऐसे ही पूछते हैं इनके मुखिया का नाम, मुखिया को क्या बोलते हैं, इनके घरों को क्या बोलते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनके मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती या पालवी। अभी अपन ने मीणा जनजाति के मुखिया को देखा, उनको क्या बोलते हैं? पटेल। उसको तो क्या बोलते हैं? पटेल। और भील जनजाति के मुखिया को बोलते हैं गमेती या पालवी। इनका जो घर या झोंपड़ा होता है उसको कू या टापरा बोलते हैं। कू या टापरा। और खोएतु होता है कमर में पहनने की लंगोट। कमर में पहनने की लंगोट क्या होती है? खोएतु। कछाबू होती है जो इनकी स्त्रियाँ होती हैं, वो घुटने तक का घाघरा पहनती हैं, उसको कछाबू बोलते हैं। देपाड़ा होता है पुरुषों की तंग धोती को ये लोग देपाड़ा बोलते हैं। ठीक है। सिर पर जो सापा पहनते हैं उसको ये पोत्या बोलते हैं। और फेंटा होता है जो कि लाल, पीला, केसरिया, ये इस कलर का होता है, इस रंग का होता है, और इस रंग का साफा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेंटा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। सीरिया। सीरिया जो होता है, सीरिया क्या होता है? इनका सिंदूरी वस्त्र होता है, सिंदूरी वस्त्र। फिर आती है पीरिया। पीरिया होती है विवाह में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, विवाह में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। फिर आता है परिजनी। स्त्रियों के पैरों की पीतल की चूड़ियाँ। स्त्रियाँ जो पैरों में पीतल की चूड़ियाँ पहनती हैं उसको बोलते हैं परिजनी। ठीक है। महुआ एक वृक्ष है जिसको ये पवित्र वृक्ष मानते हैं। दापा इनका वधू मूल्य होता है। हाथी वेड़ो इनकी विवाह प्रथा है। और भराड़ी इनकी विवाह की देवी होती है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट, फायरे फायरे इनका रणघोष है। और काट्या इनका मृत्यु भोज है। और इनके नृत्य तो आप देख सकते हैं, कई बार लोक नृत्य और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जनजातियों के नृत्य ज़रूर पूछ लेता है। तो आप अपन एक एक जनजाति के नृत्य करते जाएंगे, यहीं से ध्यान रखें आप। तो ये भील जनजाति का नृत्य कौन से? हाथी मना, नेजा, ये नेजा है यहाँ, नेता आ गया सॉरी। और फिर गौरी, गैर, युद्ध, घुमरा आदि भील जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इनमें होता है ढोल। ढोल बजाते हैं ये। अब ढोल कौन से? मारू ढोल इनकी विपत्ति के समय बजाया जाता है। देवाल ढोल बीमारी या प्रकोप की स्थिति में बजाते हैं। गारिया ढोल होता है वो दुर्घटना या हमले के समय बजाया जाता है। नाचनिया कोई मांगलिक अवसर पर बजाया जाने वाला है। और इनके मेले देखें तो बेणेश्वर और घोटिया अम्बा मेला इनके मेले हैं भील जनजाति के। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे। देखो अपन ने कौन कौन सी जनजातियाँ पढ़ ली? भील पढ़ ली है और सहरिया पढ़ ली है। सहरिया नहीं, वो सॉरी भील, वो मीणा। अब आगे आता है गरासिया जनजाति। ठीक है, गरासिया जनजाति अपन देखें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिरोही, पाली, उदयपुर। ठीक है, सबके मुखिया अपन ने पढ़े हैं। अब गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या बोलते हैं? सहलोत। क्या बोलते हैं? सहलोत। इनके घर को घेर घेर कहते हैं ये लोग। ठीक है, गांव की जो सबसे छोटी इकाई है उसको ये फालिया कहते हैं। समाधि या स्मारक स्थल को हुर्रे कहते हैं। हाथ से जो चक्की चलाई जाती है उसको ये घेटी बोलते हैं। और पुड़ियो या झुलकी इनका कमीज होता है। दापा वधू मूल्य होता है। गरासिया समाज की सहकारी संस्था, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, को क्या बोलते हैं? हिलरू। क्या बोलते हैं? हिलरू। नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, इनका पवित्र स्थल मानते हैं लोग। और देखो नृत्य, मैं भी आपको बोल रही थी, वालर, लूर, गोर, कूद, मोरिया, जवारा और मांदल, ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति के? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। अब देखो इनमें विवाह की अलग अलग विवाह प्रचलित है। इनमें कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में। तो कौन सा है? मोर बंदिया, मेलबो, ताड़ना, आटा साटा, ये सब इनके विवाह के प्रकार हैं। फिर इनका मेला देखें तो मनखारो मेलो और कोटेश्वर मेला गरासियों का प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं अपन चौथी जनजाति देखते हैं,
सहरिया जनजाति। कौन सी देखते हैं? सहरिया। ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है PYQ से। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बारा में। बारा के किशनगंज और शाहाबाद में ये है। अब इनकी जो बस्ती होती है सहरियाओं की जनजाति, सहरिया जनजाति की बस्ती को सहराना बोलते हैं। और सहरियाओं का जो गांव है उसको सहरोल बोलते हैं। और कच्ची झोपड़ियाँ जो इनकी होती है उसको टापरी बोलते हैं। इनका मुखिया क्या कहलाएगा? कोतवाल। इनका मुखिया क्या कहलाएगा? कोतवाल। इनकी कुल देवी होती है कोडिया माता। और मिट्टी से बनी अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको कुशीला या बडेरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुशीला या बडेरी। इनका जो साफा होता है उसको ये क्या बोलते हैं? खपटा। साफा को क्या बोलते हैं? खपटा। और मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियों की राख को ये राख में ये देखते हैं, वहाँ एक निशान आ जाता है। तो इनका मानना है कि जो आदमी अगले जन्म में क्या बनेगा उसका अनुमान ये लगाते हैं, उसको बोलते हैं धारी संस्कार। मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियों की राख से अगले जन्म का अनुमान लगाना इनका धारी संस्कार कहलाता है। इनके नृत्य हैं स्वांग, झेला और शिकारी। ठीक है, इनका मेला बहुत फेमस है, सीतावाड़ी का मेला, कपिल धारा मेला, ये इनके फेमस मेले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, बारा, सवाई माधोपुर, उदयपुर और अजमेर, यहाँ पर यह पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इनके मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। अगर आपको पता है कि पटेल और किस जनजाति के मुखिया को बोलते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और क्लियर करें कि कौन सी और जनजाति है जिसके मुखिया को पटेल बोला जाता है, कमेंट ज़रूर करें। फिर आता है हाकम राजा का प्याला। इसको ये पीकर झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला इसको पीकर ये झूठ नहीं बोलते। पाती मांगना होता है, ये अपराध करती है जनजाति। अपराध करने से पूर्व ये ईश्वर से आशीर्वाद मांगती है, उसी को पाती मांगना कहते हैं। अगर इनकी आराध्य देवी बोलें तो इनकी आराध्य देवी है चौथ माता। मोर का मांस ये बड़े चाव से खाते हैं, मोर का मांस इनको अति प्रिय होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। फिर आता है सांसी। कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति देखिए तो कहाँ निवास करती है? भरतपुर और झुंझुनू। भरतपुर और झुंझुनू खानाबदोश जीवन ये व्यतीत करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सांसी जनजाति की उपजाति कौन सी है? दो उपजातियाँ इनकी, बीजा और माला। बीजा और माला। कुकड़ी रस्म होती है इनके। विवाह के बाद लड़की के चरित्र की परीक्षा होती है, उसको एक कुकड़ी रस्म बोलते हैं। और खोपरे की गिरी से लेन देन से इनका विवाह फिक्स हो जाता है या मान लिया जाता है। इनके संरक्षक देवता बोलते हैं भाकर बाऊजी को। भाकर बाऊजी इनके कौन है? संरक्षक देवता। अगर सांसी जनजाति में आपस में विवाद हो जाता है तो हरिजन इनके आपसी विवाद का सुलझान करते हैं, वही उसके आपसी विवाद को सुलझाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अपन देखते हैं डामोर जनजाति। कौन सी? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति मूलतः राजस्थान की नहीं है, गुजरात की मूल जनजाति है ये। और राजस्थान में कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत में ये रहती है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत में रहती है कौन सी? डामोर जनजाति। अब ध्यान रखो, इनका मुखिया कौन है? इनके मुखिया को ये मुखी कहते हैं। इनके मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी। फिर गांव की जो छोटी इकाई होती है उसको ये फला कहते हैं, फला। इनके मेला कौन सा लगता है? छैला बाउसी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आती है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति आती है? कथोड़ी। ठीक है, कथोड़ी जनजाति आती है। अब कथोड़ी जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते देखते हैं। उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल व सराड़ा तहसील में। ठीक है, मूलतः यह भी राजस्थान की नहीं है, कथोड़ी जनजाति भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जनजाति है। और ये क्या काम करती हैं? खैर वृक्ष से कत्था बनाती हैं। ठीक है, खैर वृक्ष से कत्था बनाती हैं। इनका मुखिया को क्या कहते हैं? नायक। कथोड़ी जनजाति के मुखिया को नायक कहा जाता है। ये एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसको एक थाली सर कहते हैं। खोलर इनका
इनके घर को कहा जाता है जो बांस या घास फूस का बना होता है। यानी कि इनके जो कथोरी जनजाति का घर है उसको खोलरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? खोलरा, जो कि घास फूस से बना होता है। फड़क होती है इनकी साड़ी, यानी महाराष्ट्र मराठी जो तरीके से साड़ी पहनी जाती है उसको ये फड़क बोलते हैं। ठीक है। इनका नृत्य देखें तो होली और मावलिया इनके नृत्य हैं। और ये जनजाति जो है वो बंदर का मांस बड़े चाव से खाती है। कथोरी जनजाति बंदर का मांस बड़े चाव से खाती है। चावल इनका अति प्रिय भोजन है। और फिर मेन बात क्या कि यहाँ इस जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों ही शराब पीते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी जनजाति है जिसके स्त्री और पुरुष दोनों ही शराब पीते हैं, तो फिर आप कौन सी जनजाति बोलेंगे? कथोरी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपनी जनजातियों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और लगभग इसमें पूरा हो गया है। आप आराम से नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी करिए और आराम से परीक्षा देके उसको क्लियर करिए। कम से कम 1-2 क्वेश्चन जनजातियों के आएंगे, वो अपने यहीं से मिल जाएंगे। तो ध्यान रखें। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।